हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में आर्मी जीडी एवं ट्रेड्समैन का सेट 10 कवर करेंगे और इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आर्मी जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो केयरफुली होकर के देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, IBM का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन, भारतीय व्यापार मशीन, अंतर्राष्ट्रीय बूमर मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन। अगला क्वेश्चन इसका देखिए, पृथ्वी के सबसे पास ग्रह है? ऑप्शन है गुरु, मंगल, शुक्र, वरुण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है इन ऑप्शन में शुक्र। फिर अगला क्वेश्चन है, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति भवन, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राज्यसभा। और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है अकबर, कालिदास, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उदयपुर कहाँ है? देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगटोक राजधानी है? नागालैंड की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है? तो ऑप्शन देखिएगा इसमें, प्रधानमंत्री, और सेकंड है राष्ट्रपति अपने विवेक से, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर, और चौथा ऑप्शन देखिएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर लोकसभा को 5 वर्ष की अवधि के पहले ही भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, FRI कहाँ है? ऑप्शन है देहरादून, खड़गवासला, लखनऊ, चेन्नई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, FRI देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो इसमें देखिए, इनसेट 1A, आर्यभट्ट, इनसेट 1C, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। वजन को नापने की यूनिट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है केजी किलोग्राम, एन न्यूटन, एम मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका न्यूटन होता है वजन को नापने की SI इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो इसका ऑप्शन देखिए, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, श्रीनिवास रामानुजन, RCV रमन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, लखनऊ से खालिस्तान नदी बहती है? ऑप्शन है गोदावरी, यमुना, गंगा, गोमती। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजंता खालिस्तान राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ओडिशा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिक्किम राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मुद्रा का खालिस्तान है? तो रुपया, दिनार, रूबल, टका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान की राजधानी खालिस्तान है? ऑप्शन है कराची, लाहौर, अंकारा, इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खालिस्तान पर पहला व्यापार पोस्ट खोला? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, दिल्ली, बिहार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ा मैमल खालिस्तान है? मैमल का मतलब होता है स्तनधारी। तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव इसमें देखिए, ऑप्शन है व्हेल, हाथी, शार्क, वालरस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नीली व्हेल या व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आखिरी मुगल शासक खालिस्तान था? तो ऑप्शन है देखिए, BS जफर, औरंगजेब, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, BS जफर यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत का अंतिम मुगल शासक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, NCC का पूरा नाम खालिस्तान है? तो देखिएगा, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल काउंसिल कोर, नेशनल कैडेट काउंसिल, नेपाली कैडेट कोर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, NCC का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कोर। अगला क्वेश्चन देखिए, फैरोह खालिस्तान देश के राजा थे? चीन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, जापान।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फैरोह मिस्र देश के राजा थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, गुरु, बुध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। अगला क्वेश्चन है, लाल किला खालिस्तान शहर में स्थित है। तो देखिए आगरा, इलाहाबाद, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लाल किला नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एफिल टावर किस देश में है। ऑप्शन है फ्रांस, श्रीलंका, कनाडा, यूएसए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, एफिल टावर फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है हजरत महल, नाना साहब, चांद बीबी, फातिमा बीबी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय महाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता थी। ऑप्शन है आर्य सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता, पुराणिक सभ्यता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंडस वैली सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश खालिस्तान में आज़ाद हुआ था। तो किस सन में आज़ाद हुआ था। ऑप्शन है 1971, 1948, 1972, 1970। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलटीटी का नेतृत्व खालिस्तान ने किया था। तो ऑप्शन है नरगिस, प्रभाकरण, गोविंदनंदन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एलटीटी का नेतृत्व किया था प्रभाकरण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। ऑप्शन है 364, 365, 366, 367। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, उच्च ज्वलनशील पदार्थ में होता है। देखिएगा, उच्च ज्वलनीय बिंदु, निम्न ज्वलनीय बिंदु, उच्च गलनांक बिंदु, मध्यम गलनांक बिंदु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निम्न ज्वलनीय बिंदु होता है। उच्च ज्वलनशील पदार्थ में निम्न ज्वलनीय बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का बिंब छोटा और वास्तविक है तब प्रयोग किया गया लेंस है। ऑप्शन है अवतल, उत्तल, साधारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन देखिए, तांबा प्लस जस्ता, तांबा और टिन का, एल्यूमिनियम और तांबे का, लोहा और जस्ते का। तो पीतल बना होता है तांबा और जस्ता का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी विकिरणों में खालिस्तान विकिरण सबसे घातक होता है। ऑप्शन है अल्फा कण, बीटा कण, गामा विकिरण, रेडियो तरंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गामा की विकिरण सबसे घातक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पौधे दिन में निम्नलिखित गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कमरा 7 मीटर लंबा तथा 4 मीटर चौड़ा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो तथा इस पर फर्श बिछाने पर 21.50 रुपये वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च होगा। तो देखिएगा, यहाँ फर्श बिछाना है तो फर्श आयताकार होगी क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दिया है। तो पहले फर्श का क्षेत्रफल यहाँ निकाल लेंगे और क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 7 चौक 28 मीटर स्क्वायर होगा फर्श का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिएगा, 1 वर्ग मीटर मतलब प्रति वर्ग मीटर में खर्च दिया है 21.50 रुपये। तो 1 वर्ग मीटर में व्यय लिख लेंगे, 1 वर्ग मीटर में व्यय या खर्च इसी को कहेंगे, बराबर हो जाएगा 21.50 रुपये। तो टोटल एरिया दिया है 28 वर्ग मीटर फर्श का पूरा क्षेत्रफल। तो 28 वर्ग मीटर में व्यय हो जाएगा 28 गुणे 21.50। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 602, गुणा कर लेंगे तो 602 रुपये का टोटल खर्च आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, हल करें। देखिएगा, 5/4 प्लस 5/4 गुणे 5/4 माइनस 5/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखिएगा, ये पहले वैल्यू उतार लेंगे यहाँ पर 5/4 प्लस 5/4 गुणे 5/4 और यहाँ पर देखिए माइनस 5/4 है। अब इसके बराबर वैल्यू देखिएगा तो ये प्लस 5/4 और माइनस 5/4 कैंसिल हो जाएगा। तो 5×5 25 बटे 4 चौक 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 25/16। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे,
यदि एक आदमी 4 दिनों में 60 किलोमीटर चलता है तो 105 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिएगा 4 दिन में चलता है 60 किलोमीटर, तो इसका सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। दिन की वैल्यू ऊपर लिखेंगे और ये जो किलोमीटर है उसको नीचे लिखेंगे। तो 4 दिन में 60 किलोमीटर चलता है बराबर कह रहा है कि कितना समय लगेगा 105 किलोमीटर चलने के लिए। तो यहाँ पर यक्स ले लीजिए दिन की संख्या और बटे 105। अब इसको कैंसिल आउट करना है तो देखिएगा 15 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 चौको 60 और 15 सत्ते 105। अब यहाँ पर देखिएगा 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, फिर इसके तिर्यक गुणा कर देंगे तो यक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 7 दिन। ये यक्स का वैल्यू 7 आएगा तो मतलब 7 दिन में लगेंगे उसको। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्वायर रूट 225 बटे स्क्वायर रूट 289 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 225 का वर्गमूल होता है 15 और 289 का वर्गमूल होता है 17। तो इसका उत्तर होगा 15 बटे 17। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे 10%, 20%, 30% के क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। तो देखिएगा प्रारंभिक मान या मूल मान 100 ले लेते हैं स्टार्टिंग में। अब 10% जब बट्टा दिया जाएगा तो वैल्यू 90% बचेगी, मतलब 100 में 10 घटाएंगे तो 90% को लिखेंगे 90 बटे 100। फिर गुणे 20% का बट्टा दिया जाएगा तो 80% बचेगा तो 80 बटे 100। और जब 30% का बट्टा देंगे तो यहाँ वैल्यू 70% बचेगी। 100 में जब 30 घटाएंगे 70 तो 70 बटे 100। अब यहाँ देखते हैं कि 100 था, अब कितना यहाँ पर वैल्यू बचता है, बढ़ता है या घटता है तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर घटेगा। अब देखिएगा पहले 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर यहाँ 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। अब यहाँ 9 8 72 गुणे 7 बटे 10 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 72 गुणे 7 बटे 10। तो देखिए वैल्यू आ जाएगी 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50 हो जाएगा और बटे है 10। तो 0 हटाएंगे और दशमलव लगाएंगे। तो 0 हटा के दशमलव लगाएंगे तो 50.4 वैल्यू आई। तो यहाँ पर देखिएगा मूल मान था 100 और यहाँ पर बट्टा देने के बाद आया 50.4। तो इसको जब आपस में घटाएंगे डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 49.6 और यही इतने % समतुल्य बट्टा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर a प्लस क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। एक फार्मूला ही होता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसके बराबर हो जाएगा 3abc। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है तो आयत की लंबाई होगी। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। पहले वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रत्येक भुजा 5। अब एक आयत दिया हुआ है और दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो ये आयत दिया हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है ये वर्ग की भुजा की आधी है, मतलब चौड़ाई 2.5 और आयत की लंबाई ज्ञात करना है तो इसको यक्स मान लेंगे। अब यहाँ पर दोनों का एरिया समान है, मतलब दोनों का इक्वल है क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये स्टार्टिंग में दिया है कि एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोनों के सूत्र लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यक्स है, चौड़ाई 2.5 तो लंबाई यक्स गुणे 2.5 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। तो कोई एक भुजा यहाँ पर ले लेंगे तो 5 गुणे 5 तो 5 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दशमलव जब रिमूव करेंगे तो बटे में आ जाएगा 1 लिख के 1 शून्य, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य लिख देंगे और 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 का गुणा जब 1 से करेंगे यहाँ तिर्यक गुणा तो यक्स बराबर आ जाएगा 10 और ये मीटर में होगी वैल्यू, सेंटीमीटर में। तो ये आयत की लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे एक समकोण त्रिभुज का आधार तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें या क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या इसी को बोलते हैं लंब। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 गुणे आधार और ऊंचाई दिया है तो आधार 15 है, ऊंचाई 8 है तो यहाँ लिख देंगे 15 गुणे 8। अब यहाँ पर 2 1 कम 2 2 चौको 8 तो 15 गुणे 4 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 60 और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे
ए एक कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट निकालेंगे। जब ये दोनों मिल करके पूछे कि कितने दिनों में करेंगे, तो ये जो वैल्यू अलग अलग दी है तो इनका आपस में पहले गुणा कर लेंगे अंश में, ये एक ट्रिक है, और नीचे इन्हीं दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो 10 गुणे यहाँ पर 15 रहेगा और नीचे जोड़ेंगे तो 15 10 25 हो जाएगा। अब कैंसिल आउट करेंगे तो 5 5 25, 5 3 15, फिर 5 1 5, 5 दूनी 10, तो 3 गुणे 2 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6। तो 6 दिन में दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4m² माइनस 4m प्लस 1 का गुणनखंड है। तो यहाँ पर देखिएगा 4m² माइनस 4m प्लस 1, इसके गुणनखंड करना है। तो गुणा करने पर 4 1 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 4 हो, तो बीच वाले पद को दो पदों में डिवाइड करेंगे। तो 4m² माइनस इसको 2m और माइनस 2m, दोनों के चिन्ह माइनस लेंगे तो जुड़ेगा तो 4m हो जाएगा। गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये प्लस 1 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम दो पदों से कॉमन है 2m, तो यहाँ जब 2m कॉमन लेंगे तो वैल्यू यहाँ होगी 2m माइनस यहाँ 1 होगा जब 2m कॉमन होगा। और इन दोनों से कॉमन ले लेंगे 1, वो भी माइनस का, तो यहाँ पर वैल्यू सेम बचेगी 2m माइनस 1। तो जब ये दो गुणनखंड देखिए समान है तो एक गुणनखंड पहले ले लेंगे कॉमन और बाहर वाली संख्या को अगला गुणनखंड बना देंगे, इसमें 2m माइनस 1। तो इसका ये उत्तर होगा, ये गुणनखंड हो गए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 4550 का 25% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा 4550 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर गुणा, और 25% है तो 25% हटेगा तो बटे में 100 आएगा, तो यहाँ 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जब इन दोनों का गुणा करेंगे 455 गुणे 25, तो वैल्यू आ जाएगी 11375 और बटे में ये दिया 10 होगा। तो जब 0 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लगेगा, तो मतलब 1137.5। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 9:16 है, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्षेत्रफल में अनुपात दिया है 9:16, तो गोलों के क्षेत्रफल में अनुपात दिया है, तो गोलों की त्रिज्याओं में पहले निकाल लेंगे। तो जब त्रिज्या में निकालना होगा तो इनका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 9 अनुपात √16, त्रिज्या निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो इसका देखिएगा 3 और इसका हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, तो ये त्रिज्याओं में अनुपात हो जाएगा। इसके बाद जस्ट आयतन में निकालेंगे, तो आयतन के लिए इनका क्यूब कर देंगे क्योंकि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ पर त्रिज्याओं का क्यूब कर देंगे, मतलब 3 का घन अनुपात यहाँ पर 4 का घन या 4 का क्यूब। तो 3 का क्यूब 27 होगा और 4 का क्यूब 64 होगा, तो ये 27 अनुपात 64 होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 7.872 गुणे 5.07 बराबर है। तो यहाँ पर देखिएगा दशमलव पहले रिमूव करके और 7872 और 507 का जब गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 39,91,104। इसके बाद दशमलव यहाँ पुट कर देंगे, इन दोनों का गुणनफल इतना आएगा। अब दशमलव देखिए 1 2 अंक के बाद इधर है, यहाँ पर 1 2 3, तो 3 और 2 5 अंक के बाद इधर से लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 39.91104। तो इसमें देखिए 39.91104, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 0.002 और 0.07 का गुणनफल होगा। तो यहाँ भी पहले 2 का और 7 का गुणा कर लेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 14, 2 और 7 का गुणा करने पर। अब यहाँ पर देखिए 1 2 और यहाँ 3 4 5 अंक के बाद यहाँ से गिन के दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 5 ये 0 लगा करके, तो 0.00014। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 0.00014। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। 400 का 20% प्लस 300 का 15% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 400 का पहले 20% हल करेंगे, तो 400 का मतलब होता है गुणा, और 20% है तो प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, प्लस देखिए 300 का 15% है, तो मतलब 300 का मतलब यहाँ गुणा होगा और 15% हटेगा तो बटे में 100 आएगा। तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 0 से ये 0 0 कैंसिल, तो 20 गुणे 4 करेंगे तो 20 चौका 80, प्लस यहाँ 15 गुणे 3 करेंगे 15 यहाँ 45। अब दोनों को जब जोड़ देंगे तो आपस में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 125। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं। और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट जितने हो चुके हैं तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सभी प्रैक्टिस सेट, और इसके लगभग 40 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आर्मी एग्जाम में यही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको इनको कंप्लीट कर लेना है, ऑल प्रैक्टिस सेट।